हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। तो आज एक नई पहल के साथ आप लोग के साथ आया हूं और ये पहल है आज की एक नई सोच। ये क्या है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, इस चीज से आप लोग सब कोई किन्हीं किन्हीं को ये चीजें पता है। टर्निंग पॉइंट हर एक के जीवन में, हर एक के व्यक्ति के जीवन में एक ना एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक या एक से अधिक टर्निंग पॉइंट होते हैं और इसी टर्निंग पॉइंट की बातें आज हम लोग करेंगे और हम लोग आज जानेंगे कि हमारे जीवन के टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि समझने के लिए, जानने के लिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहे होंगे या फिर किसी भी तरह के लोग देख रहे होंगे, वो सारे लोग इस वीडियो के अनुसार, इसके लास्ट में मैं एक आप लोग से अनुरोध करने वाला हूं, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस टर्निंग पॉइंट के बारे में। देखिए, सभी के जीवन काल में, अभी तक के समय में, समय सीमा में, आपने बचपन से लेकर के अभी तक के समय सीमा में आपने देखा होगा कि आपके बीच में कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपके अंदर खुशहाली आया होगा। मतलब कि जिसके अंदर उस चेंजिंग होने के वजह से आपके अंदर में कुछ ना कुछ एक्टिव मोड में आए हुए होंगे। जैसे अभी क्या कर सकते हैं, मान लिया जाए आपका पढ़ने में लिखने में मन नहीं लग रहा है, मान लिया जाए अभी पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा और आप कहाँ चले गए, कोई फ्रेंड आया, बोला कि चलो भाई घूम करके आते हैं। उसके साथ आपने घूमने गए तो वहां पे क्या हुआ कि आपने तरह तरह की चीजें देखी, आपके मन लायक, मान लिया जाए आपका खेल पसंद है, क्रिकेट खेलने का मन है, आप जाकर के क्रिकेट खेल करके आ गए, तो आपका मन है जो कि बहल जाएगा और उसके बाद क्या होता है, आप कोई काम करोगे तो उसमें आपका मन लगने लगता है। सेम टू सेम इसी तरह से हमारे इस लाइफ टाइम में, अभी तक के लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां से हमारी जीवन शैली है ना, वो चेंज हो जाती है। जीवन शैली चेंज हो जाती है हमारे, एक तरह से कहिए कि हम जो करना चाह रहे हैं उससे चेंजिंग आ जाता है। और कुछ लोग कुछ मुकाम जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बहुत करीब आ जाते हैं। तो ये इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से ऐसा होता है, जहां से आपको शुरुआत, एक नई शुरुआत मिलती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, तो टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आज मैं अभिषेक कुमार आप सभी के सामने मैं अपने जीवन के टर्निंग पॉइंट को रखने जा रहा हूं और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद तो आप अपने ख्याल में सोचें, समझें कि अभी तक के इस लाइफ टाइम में हमारे साथ, हमारे लिए कौन ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, और उस टर्निंग पॉइंट को अपने वीडियो के थ्रू आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप के थ्रू उस टर्निंग पॉइंट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए मैं आप लोग को बता दूं, एक व्हाट्सएप नंबर है या टेलीग्राम नंबर भी इसको कह लीजिए, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं और ये है 9204047883। इस नंबर पे आप वीडियो क्लिप बना करके सेंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको टर्निंग पॉइंट, मैं अपने खुद के जीवन का टर्निंग पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को ये इसलिए कि आप अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेट रह सको, इस टर्निंग पॉइंट को याद करके कि वो भी एक दिन था जिस दिन हमारा कुछ सोचने का तरीका अलग हुआ और आज हम ये यहां तक पहुंच सके। जैसे अभी आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, वो कभी या इस मुकाम तक आपने पहले सोचा था जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, 12th क्लास में पढ़ रहे थे कि हमें एक दिन डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या मूवमेंट लिया, उन सभी के बारे में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, मैं जब पढ़ रहा था 9-10 में, तो उस समय मेरे अंदर में कोई ख्याल नहीं था कि मैं डिप्लोमा करूंगा। लेकिन होता है ना कि घर में माहौल होता है, घर में जो बड़े लोग होते हैं, और ये कर लेना, पॉलिटेक्निक कर लेना, ऐसे कर सकते हो, ITI कर सकते हो, ऐसा माहौल होता है। तो कुछ बातें चल रही थी घर में ही
लेकिन मैं इससे अनजान था, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं था, बस सुनता था, बस उतना ही। ठीक है, उसके बाद 10th मैंने 2013 में पास किया, और 2013 में जैसे ही 10th पास किया, मैंने वो फॉर्म आया तो फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम दिया। 2013 में बाय चांस वो एग्ज़ाम जो है वो उसके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया था, पता नहीं कुछ केस वगैरह सब हो जाने के कारण से रद्द हो गया। 2013-16 सेशन है ही नहीं, उस साल किसी का पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ ही नहीं, तो वहां से तो मेरा लैप्स कर गया। तो फिर मैं 10th के बाद 12th में एडमिशन ले लिया। 12th करने के बाद 12th का मेरा 2015 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद 12th करने के बाद क्या करें, तो आजकल जनरल कंपटीशन का जमाना है, तो जनरल कंपटीशन में लग गए थे। और फिर उसके बाद बीएससी पार्ट 1 में मैंने एडमिशन भी करा रखा था, अपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी करा लिया था। लेकिन उसी समय 12 जब पास आउट हुए थे, तो उस समय हमने क्या किया था कि फॉर्म आया था फिर से, तो फिर से फिलअप किया। 11th में थे तो नहीं फिल किए, 12th में पास आउट होने के बाद फिर से फॉर्म फिलअप कर दिए। फॉर्म फिलअप कर दिए तो पता चला कि रिजल्ट हो गया, एग्जाम दिए, रिजल्ट हो गया तो गए। जब डिप्लोमा का काउंसलिंग, अब तो ऑनलाइन आप लोग का काउंसलिंग होता है, हम लोग के टाइम में 2015 में आईएएस भवन पटना में होता था काउंसलिंग, वहां गए तो पता चला डिप्लोमा के बारे में इतने सारे ब्रांच होते हैं। उस समय तक कुछ नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे इस पॉलिटेक्निक वाले दुनिया से, सिर्फ नाम सुना था कि एक पॉलिटेक्निक भी कुछ होता है, ये ऐसा क्या, लेकिन इतने सारे ब्रांच होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये सारे के बारे में पता नहीं था। वहीं जाकर के पता मिला, और वहां से किसी तरह से काउंसलिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच डेहरी ऑनसुन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसुन के नाम से मैंने एडमिशन लेटर लिया। फिर उसके बाद देखिए ये होता है, वहां से लेटर ले लिए। अब यहाँ पे दोस्त लोग कह रहा है क्या कि पॉलिटेक्निक में कर रहा है, वो भी कौन सा ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। कैसा ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, इसका तो कोई वैकेंसी नहीं आता है, ये करना बेकार है, ऐसा ऐसा सब सुने। मतलब जिस दिन से मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स नाम हमसे जुड़ा, अभिषेक कुमार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन भरा, उस दिन से सुनने को मिलने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच तो खराब होता है, इसमें तो जॉब ही नहीं आता है। फिर भी मैंने उन सब से कहा देख भाई, मैंने एडमिशन लेटर ले लिया है, मैं नहीं जानता ये क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है, इसलिए मैं एडमिशन भी लूंगा और 3 साल पढ़ूंगा भी। ये मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग रख करके मैंने इसको एडमिशन ले लिया। मैंने पार्ट 1 में जो एडमिशन कराया था उसको कैंसिल करा करके यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसुन में एडमिशन ले लिया, और 3 साल की पढ़ाई की, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड, जिसको आज मैं आप लोग के साथ शेयर भी करते रहता हूं, ताकि आप लोग को भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी तरह का दिक्कत ना हो, और इसी तरह से आगे मैं करता भी रहूंगा। तो ये था, तो ये जो टर्म था ना, वहां से 2015 में इंटर पास करने के बाद जनरल कंपटीशन में जाना, मेरा मन जनरल कंपटीशन में थोड़ा भी नहीं लगता था। वो मैथ रीजनिंग की क्लास मुझे इस समय मन नहीं लगता, लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। और उसी समय मेरा रिजल्ट हो गया, तो मैं एकदम फिनिश, चल भाई रिजल्ट हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है तो इसी में पढ़ेंगे, इसी में कुछ करेंगे, और इसके सहारे चला एडमिशन लेकर के। और आज आप लोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से ही मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूं। अगर ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच होता और ना ही मैं आप लोग के साथ जुड़ा हुआ होता, तो ये थी टर्निंग पॉइंट मेरे लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप सभी भी इसी तरह से जो आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट है उसको शेयर कर सकते हैं एक शॉर्ट क्लिप में, ऑडियो क्लिप में, वो इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो को, ऑडियो क्लिप को इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा और आपके यादों को और ताजा किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके उस टर्निंग पॉइंट से आने वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुछ मदद मिल जाए। तो इसी के फलस्वरूप आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने टर्निंग पॉइंट को जरूर शेयर करें द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीम के साथ। ठीक है, तो 9204047883 इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।